नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले कुछ दिनों से हमने जिस तरीके की एक मूवमेंट देखी है गोल्ड में, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से वो प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, चार्ट को देख के आपको सारी ट्रेंड जो है वो खुद ही क्लियर हो रहा होगा। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके का ट्रेंड हम देख रहे हैं। मार्केट में एक अपसाइड जो कंटिन्यू है और कंटिन्यू है और कंटिन्यू है। जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो है 45,404। ये वो प्राइस है जो अपने हाईएस्ट प्राइस से, अभी जो इसने ये लास्ट ट्रेडिंग में जो हाई प्राइस लगाया है, टच किया है, वो शायद 500, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ क्या था, 500 ही है। तो 500 का हाई लगा के मार्केट उसके बहुत करीब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। और इस अपसाइड रैली में जितनी एक मूवमेंट आ चुकी है डाउन साइड से, ये हम समझ रहे हैं कि करीब करीब एक 1300 पॉइंट की एक मूवमेंट अपसाइड में आ चुकी है। और स्ट्रेंथ तो हम देख ही रहे थे कि इस मार्केट में एक स्ट्रेंथ है, प्राइसेस का और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। जिसमें एक प्राइस की और हम बात कर रहे थे कि 45,300 को मार्केट इजीली ब्रेक कर सकता है। वो मार्केट ने ब्रेक किया और सस्टेन किया है, क्लोजिंग उसके ऊपर दी है। ये मार्केट में वो साइन अभी आए हुए हैं कि कोई भी जल्दी से करेक्शन मार्केट में हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी अगर कोई भी शॉर्ट पोजीशन है तो वहाँ पर आपको कम से कम, अगर आप इस प्राइस पे भी एग्जिट नहीं कर रहे तो जो भी आपको थोड़ा सा भी नीचे प्राइस मिले तो वहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। इस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है। अभी और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पर तो कोई साइडवेज नहीं है, कोई डाउन ट्रेंड करेक्शन जैसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट अप ट्रेंड। मार्केट ने 2 दिन के अंदर अंदर 1300 पॉइंट कवर किए हैं और देखते हैं अभी आगे कैसा रहेगा। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम अगर बात करें तो मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड, फिर वहाँ से एक करेक्शन, फिर मार्केट ने उस करेक्शन को थोड़ा और कंटिन्यू किया, प्राइसेस नीचे। यहाँ पर 44,215 आई थिंक इसका ये लो था। यहाँ से इसने एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करी और प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहे कंटिन्यूसली। 2 ट्रेडिंग सेशन, जो पहला ट्रेडिंग सेशन था उसमें इवनिंग सेशन में और नेक्स्ट में तो पूरे दिन मार्केट ओपन हुआ और थोड़ी देर से ही फिर इसने एक अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू किया। देखिए, गोल्ड में अभी एक अच्छा रिकवरी फेज चल रहा है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर इसमें 2-3 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। पहली चीज़ कि गोल्ड यूएसडी में भी एक अच्छा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अभी और तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यूएसडी आईएनआर में एक सपोर्ट या फिर तेज़ी आने के चांसेस अभी बन रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर ही गोल्ड एमसीएक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इसके अप ट्रेंड के लिए। शॉर्ट सेलिंग अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि कुछ टाइम तक आप बिल्कुल अवॉइड करें। मार्केट में जो भी कोशिश हो आपकी वो बाय ऑन डिप, या तो इस स्ट्रेटजी से आप काम करें या फिर आपने कहीं भी बाइंग कर रखी हो तो उसे आप होल्ड करने के लिए, कैरी करने के लिए भी सोच सकते हैं जब तक मार्केट में कंसोलिडेशन या फिर एक रिवर्सल जैसा कुछ एक साइन हमें नज़र नहीं आ जाता, और या फिर किसी एक अगले जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर मार्केट जाकर थोड़ा सा अपने प्राइसेस को होल्ड नहीं करता। यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में धीरे धीरे करेक्शन आई इस तरीके से और यहाँ से एक स्ट्रेट अप ट्रेंड। देखिए, 43,000 से थोड़ा सा ऊपर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो उसने उस प्राइस को टच किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट ने 44,200 के आसपास का एक लो लगाया। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक डाउनवर्ड ट्रेंड तो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों पे, उसमें एक रिकवरी आई है। वो डाउनवर्ड ट्रेंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है
और अभी जो रिकवरी है ये भी कुछ इस तरीके की नहीं है कि मार्केट में कि 50,000 या 52,000 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तेज़ी है, रिकवरी फेज़ है। यहाँ पर हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं वो अगर 44,000 के आसपास कहीं पर एग्जिट कर चुके हैं तो वो री एंट्री के लिए भी अपनी पोजीशन दोबारा से सेलिंग में ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा जब हम ये देखेंगे कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का एक व्यू बन रहा है, पर जब तक ऐसा नहीं है वो देखिए ये इस तरीके से आपने कोई भी एक सेलिंग की पोजीशन ली हुई थी। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो, क्योंकि ओवरऑल आउटलुक अभी गोल्ड का पॉजिटिव नहीं है, उसमें अभी टाइम लगेगा। अभी हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए गोल्ड जो है वो एक नया लो प्राइस टच ना करे, पर 2-3 महीने बाद फिर अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से इस प्राइस से। मैं अगर गोल्ड यूएसडी की बात करूँ तो तेज़ी आना मतलब उस तेज़ी की मैं बात कर रहा हूँ कि 2000 के ऊपर 2076 को भी मार्केट ब्रेक कर रहा है और फिर मार्केट और ऊपर जा रहा है। उस तेज़ी का आना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है मार्केट में, कहाँ पर अभी रेजिस्टेंस मिलेगा। पर जब तक ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा आप शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करें, लॉन्ग पोजीशन की ही कोशिश करें जहाँ भी लेनी है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, कंसोलिडेशन और थोड़ा धीरे धीरे मार्केट नीचे की साइड में यहाँ पर एक सपोर्ट बेस बनाया और यहाँ से एक स्ट्रेट अप ट्रेंड। दोस्तों थोड़ा टाइम पहले हमने ये बात करी थी कि मार्केट में इस डाउन साइड के आने के चांसेस हैं, पर मार्केट ज़्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाएगा और वहाँ से एक रिकवरी आएगी जिसमें इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। तो मार्केट पे ये एक अपसाइड ट्रेंड हमने देखा, प्राइसेस ऊपर अभी जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड बना है इसे अगर मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके का फॉर्मेशन भी मैं कई बार बताता हूं कि मार्केट जब एक कंसोलिडेशन रेंज में होता है वो नीचे या ऊपर कहीं भी अपना ब्रेकआउट दिखा सकता है। उसके बाद जब उसमें एक रिवर्सल आता है और फिर वो उस रेंज को वापस ब्रेक कर देता है तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन होता है उस डायरेक्शन के लिए। जैसे ये मैंने अभी बनाया है, ये इसी तरीके की मूवमेंट हुई थी, पहले नीचे फिर ऊपर। तो ऊपर में अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है यहाँ पर, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट अभी अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड कर सकता है, जिसमें या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें जैसे से मार्केट ऊपर जाए, तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट अभी आई है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में सेलिंग और यहाँ से फिर सेलिंग, यहाँ से धीरे धीरे मार्केट में एक डाउन साइड हमें देखने को मिली और उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है ये धीरे धीरे मार्केट को नीचे ले आ रहा था। नीचे में एक सपोर्ट मिला इसे, यहाँ से एकदम ये एक स्ट्रेट रिकवरी देखने को मिली है। इसमें एक रीज़न और जो मैं समझता हूँ कि उन ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझ पाते, यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा होता है और वो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, उसके बाद जब वो एक साइड ब्रेकआउट दिखाता है तो उसके रिवर्सल के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं। मान लीजिए ये वैसे कोई टेक्निकल एनालिसिस वाला पॉइंट नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट किसी को इतना फ्री हैंड नहीं रहने देता कि आप ये चीज़ अपनी पोजीशन में एंटर करके आप भूल जाएं उसे कि अब तो मार्केट मेरे फेवर में चल रहा है। देखिए ये इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मार्केट ने इस रेंज को होल्ड किया हुआ था, यहाँ के बाद मान लेते हैं ऊपर में ब्रेकआउट दिखाया, तो जो भी लॉन्ग पोजीशन होल्डर होंगे वो फ्री माइंड ना हो पाए तो मार्केट एक रिवर्सल ले लेता है यहाँ से और फिर इनके फेवर में आ जाता है। पहले इनके स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर हुए जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी, और फिर जिन्होंने यहाँ पर ऊपर सोच के लॉन्ग पोजीशन में अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एंट्री ले ली थी, उनका स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर हो गया। ये इस तरीके का एक कंसेप्ट मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कि मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो करता है। बाकी ये कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं कहता, पर मार्केट में इसके बाद हमें स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ का लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, पर इसके चांसेस भी मैंने कई बार बनते हुए देखे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार 4 घंटे डेली चार्ट्स पे।
यहाँ अगर हम बात करें तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया और वहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक सेलिंग का व्यू इस तरीके का बना हुआ है कि मार्केट बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे अभी आकर ट्रेड कर रहा है। देखिए कोई भी अगर इसमें अपसाइड मूवमेंट आती है तो मार्केट उसे कंटिन्यूएशन में तो शायद ले जा सकता है कि हो सकता है 46, 47, 48, 49,000 यहाँ तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएं, पर उसे होल्ड करना वो मार्केट के लिए ज़रूर मुश्किल हो सकता है। और देखिए 2-3 महीने का टाइम फ्रेम कुछ ऐसा गोल्ड में नज़र आ रहा है कि मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज को कंटिन्यू कर सकता है। ये रेंज करीब 3,000 पॉइंट तक की भी हो सकती है कि मार्केट में अपसाइड व्यू देखने को मिलेगा, डाउनसाइड व्यू देखने को मिलेगा और इस रेंज को मार्केट होल्ड करके रखेगा। इसमें अगर हम बेस प्राइस मान लें 44,000 का, तो एक जो अपसाइड में एक बैंड है वो हमें नज़र आ रहा है शायद 47, 48,000 के आसपास कहीं हो सकता है अगर इस रेंज को मार्केट कंटिन्यू करता है तो। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए नेक्स्ट सेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उस केस में जब मार्केट की ओपनिंग जो है वो फ्लैट या फिर निगेटिव होती है। तो कोई भी गैप अप ओपनिंग इन लेवल्स की इम्पोर्टेंस नहीं दिखाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा मार्केट में एक इस तरीके का ट्रेंड नीचे से फिर ऊपर स्ट्रेंथ है, सपोर्ट मिला हुआ है और स्ट्रेंथ भी ऐसी है कि मार्केट में और ऊपर जाने के चांसेस अभी बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं। और उसके साथ साथ ये चांस अभी नज़र आ रहे हैं कि हमें नेक्स्ट सेशन में जो ओपनिंग मिलेगी वो काफ़ी बम्पर ओपनिंग भी हो सकती है। शायद मार्केट 600 पॉइंट ऊपर ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है। मतलब क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया, 3 दिन का एक हॉलीडे ही समझिए इसे, मार्केट ऑफ है और उसके बाद मार्केट ओपन होगा और फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग अभी हो रही है, अभी सिर्फ एक दिन ट्रेड हुआ है। कई सारे फैक्टर्स मुझे, और उससे बड़ी चीज़ के गोल्ड की एक्सपायरी उस दिन हमें देखने को मिलेगी। तो कई सारी चीज़ें, एक मिक्स्ड बिहेवियर मार्केट का रह सकता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है चार्ट्स पे। तो गैप अप ओपनिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, पर कितनी होती है वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। 600 पॉइंट तक की भी हो सकती है अगर मार्केट में एक स्ट्रेंथ रही। दूसरी चीज़ कि कोई भी बड़ी गैप अप ओपनिंग गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग प्रेशर लाने की पूरी कोशिश करेगी। मान लीजिए 400 से 600 पॉइंट के अंदर अंदर अगर कुछ भी गैप अप ओपनिंग हम देखते हैं, मतलब 45,400 चल रहा है, 45,800 या फिर 46,000 के आसपास, 46,000 के आसपास कहीं मार्केट को अगर एक ओपनिंग प्राइस मिलता है तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। एक रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो भी, 46,300। इसके ऊपर अगर मार्केट की कोई भी क्लोजिंग होती है तो मार्केट में इस रैली में एक फर्दर एक एक्सटेंशन आ सकता है, प्राइसेस और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 46,000 से 46,300 के बीच में मार्केट में हर जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पर एक सेलिंग जोन बन रहा है। तो उसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना मुश्किल ज़रूर है, पर देखते हैं कि ये अप ट्रेंड जो है कितना स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड कर पाता है ऊपर के प्राइसेस पे। तो 46,000 के आसपास के प्राइसेस अगर आपको मिलते हैं और आप लॉन्ग पोजीशन में हैं तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड ना करें, लॉन्ग पोजीशन को। वहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट कभी भी एक रिवर्सल के लिए कोशिश कर सकता है और फिर मार्केट उस रेंज को शायद होल्ड कर लेगा जो इसने एक टॉप मोस्ट एक लेवल सेट किया होगा। और बॉटम तो हमने देखा ही है 44,200 के आसपास। तो इस रेंज को मार्केट कंटिन्यू कर सकता है कुछ दिनों के लिए। तो वो देखते हैं अभी ओपनिंग प्राइस कहाँ रहते हैं और उसके बाद मार्केट अपना ऊपर में कौन सा एक हाई प्राइस लगाने की कोशिश करता है। इस तेज़ी का अभी एंड होते हुए हमें नज़र आ रहा है अगले मेरे ख्याल से 1 या 2 सेशन में एंड हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का एक ट्रेंड अभी हमें नज़र आ रहा है जिसमें मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो यहीं से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप ओपनिंग प्राइस अगर कोई भी पॉजिटिव होते हैं, मतलब गैप अप ओपनिंग होती है, तो जो भी लेवल्स अभी मैं बताने जा रहा हूँ उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी क्योंकि गैप अप ओपनिंग होगी, प्राइसेस
काफ़ी बदल चुके होंगे, तब अगर मैं आपको अपडेट कर पाया तो ठीक है, वरना जो प्राइस अभी अगर बता रहा हूँ उनकी इम्पोर्टेंस कुछ नहीं रह जाएगी। दोस्तों, आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लिया कीजिए तो थोड़ा मुझे भी खुशी होगी। यहाँ पर एक प्राइस है 45,200। इस प्राइस को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है इंट्राडे में, प्रोवाइडेड के जो ओपनिंग है वो 45,500 के नीचे ही रहे, ठीक है, तो इसे ब्रेक करने पर मार्केट इंट्राडे में कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर सकता है। आप ध्यान रखिए, इंट्राडे में कंसोलिडेशन फेज में। दूसरी चीज़ जो नेक्स्ट प्राइस है वो है 44,850। ये प्राइस यहाँ पर है। इसके ब्रेक होने का मतलब गोल्ड के प्राइसेस में एक वीकनेस आ सकती है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस है। इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर सकता है पूरे दिन। कोई भी अगर करेक्शन आती है मार्केट में तो इसका ब्रेक होना और इसके नीचे होल्ड करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्राइसेस 45,000 के आसपास भी अगर आ जाते हैं तो यहाँ से भी मार्केट में एक टर्न आ सकता है इंट्राडे के लिए। मतलब ये उस दिन का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आती है तो 44,850 काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस है। यहाँ तक प्राइस का आना पहले तो वही मुश्किल है, और इसके ऊपर से ही देखिए, ये अगर लाइन है तो इसके ऊपर से ही ये थोड़ा जोन है जो एक बाइंग जोन बन सकता है उस दिन के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऊपर में जो मैंने आपको बताया 46,000 से 46,300 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और नीचे में इस लेवल की मैंने बात करी है। उसके बाद मार्केट पे जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेवल की हम अभी बात कर लेते हैं, वैसे उसके टूटने के चांसेस है नहीं अभी। 44,300 ये प्राइस अगर टच हो जाता है मार्केट में क्रैश आ सकता है बहुत तेज़ी से, पर इस प्राइस का कुछ भी होना आने वाले कुछ सेशंस के लिए पॉसिबल लग नहीं रहा। तो ये दो प्राइस आपके लिए, अगर आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, और अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो यहाँ से लेकर 46,300 की जो रेंज रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।